राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करने और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध करने के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को टास्क फोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। टास्क फोर्स के डॉक्टरों ने कहा कि राज्यव्यापी सीरो सर्वेक्षण करने और बड़े पैमाने पर टीकाकरण करने की आवश्यकता है और प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करने की भी आवश्यकता है। टास्क फोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों को डर है कि अगर भीड़ बढ़ गई और स्वास्थ्य नियमों का पालन नहीं किया गया तो दूसरी लहर से उबरने के बाद 2 महीनों में उन्हें तीसरी लहर का सामना करना पड़ेगा। पहली लहर के समय हमारे पास सुविधाओं की कमी थी। दूसरी लहर ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। दूसरी लहर कम हो रही है और अनुभव से हमें आवश्यक दवाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, बेड, ऑक्सीजन की उपलब्धता पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगस्त-सितंबर से देश को 42 करोड़ टीके मिल रहे हैं, इसलिए टीकाकरण तेजी से शुरू होगा और इससे महाराष्ट्र को भी फायदा होगा। हालांकि टीकाकरण इस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन स्वास्थ्य नियमों का पालन करना, मास्क पहनना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है। बैठक में भविष्य की संभावित दवाओं, उनकी खरीद, उसके लिए धनराशि की व्यवस्था, RT-PCR किट, मास्क, PPE किट आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी संबंधित एजेंसियों के समन्वय से उपलब्ध होंगे। दूसरी तुलना में बहुत कम समय में रोगियों की संख्या को दुगना कर दिया। तीसरी लहर के मामले में राज्य में रोगियों की संख्या दोगुनी हो सकती है, क्योंकि एक नए डेल्टा प्लस संस्करण का भी जोखिम है। पहली लहर में 19 लाख मरीज थे, दूसरी लहर में ये संख्या 40 लाख से भी ज्यादा थी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि संक्रमित बच्चों की संख्या लगभग 10% हो सकती है।